हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करूंगी आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो देखिए, आज ना मैं सुबह सुबह बहुत जल्दी उठ गई थी क्योंकि ना दिशानी के पापा को कहीं निकलना था एकदम ही सुबह। तो उन्होंने ना बस सुबह सुबह ब्लैक टी लिया था और साथ में मैगी। तो बस यही खा पी के चले गए और फिर जाके मुझे ना नींद नहीं आ रही थी। फिर है ना मैं बहुत देर तक बैठी हुई थी और थोड़े बहुत काम कर रही थी, कुछ समेट रही थी। तो ऐसा ही कर रही थी। फिर यहाँ पर देख सकते हो मैं उठ के लग गई हूँ अब अपने कामों में जो सुबह का होता है। तो जल्दी जल्दी यहाँ पर मैं काम ख़त्म करूँ। तो यहाँ पर है ना ये जो ड्रेसिंग एरिया है ना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाती है। एक दिन में 2 दिन में तो हो ही जाती है। तो इसी वजह से इन सारे सामानों को मैं हमेशा हटाती हूँ और फिर डस्टिंग करती हूँ, फिर रखती हूँ। नहीं तो फिर बॉडी लोशन, पाउडर के डिब्बे, इन सारे मेकअप बॉक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा धूल चिपक जाती है। फिर ना हाथ लगाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो यहाँ पर फिर लगा रही हूँ मैं झाड़ू। और सुबह सुबह है ना, अगर जल्दी जल्दी काम करूँ ना तो 2 घंटे में पूरा घर का काम कर सकते हैं और फिर जाके पूरा दिन ही फ्री बैठ सकते हैं। तो इसी वजह से ना थोड़ी देर मैं भी बैठी थी क्योंकि है ना सुबह जल्दी उठी थी। तो थोड़ी देर बैठ के आराम से देख रही थी चारों तरफ। फिर सोचा कि लग जाते हैं काम पर, जब काम करना ही है और खुद को ही करना है, कोई करके देखे जाने वाला नहीं है। तो इसी वजह से शुरू हो गई और यहाँ पर झाड़ू लगा रही हूँ। फिर जाके मुझे लगाना है पोछा। तो झाड़ू, पोछा, बर्तन, ये सारा सब कुछ और खाना वाना सब कुछ बनाना है। और दिशानी अभी भी सोई है। दिशानी के पापा तो निकल ही गए हैं। तो अभी है ना दिशानी सोई हुई है, इसी वजह से मैं आराम से सारा काम कर लूँगी। और फैन को मैं ऑफ कर रही हूँ क्योंकि ना फैन चलेगा तो फिर झाड़ू लगाने का कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे ही ऑन करके मैं फ़ैन बंद कर रही हूँ। और नहीं तो फिर दिशानी भी जग जाएगी अगर उसको थोड़ा सा भी गर्मी लगे तो। और इतनी गर्मी है ना, सुबह में से ही बहुत ज़्यादा गर्मी है। एसी ऑफ करते से ही मतलब दिशानी तो जग जाती है। तो धीरे धीरे ही दिशानी के रूम से मैंने झाड़ू लगा लिया है क्योंकि नहीं तो फिर दिशानी जग जाएगी तो मेरा सारा काम रह जाएगा। और फिर जाके उसके तरफ ही अभी वो उठते से ही उसको दूध पिलाना, ये सारा सब कुछ करना पड़ेगा। तो चलिए, देख सकते हो इतना सारा कचरा निकला है घर के अंदर से और सबसे ज़्यादा तो रेत ही निकला है। तो यही निकलता है घर में से, पूरे घर में से रेत रेत धूल सा। मैं सोचती हूँ पूरा दिन दरवाज़ा खिड़की सब कुछ बंद रहता है, फिर भी रोज़ सुबह शाम ही झाड़ू लगता है, फिर भी इतना सारा मतलब रेत कहाँ से आ जाती है, यही सोचती हूँ मैं। तो चलिए अब जल्दी जल्दी पूरे घर का जो पोछा है वो मैं कर लेती हूँ और पोछा लगाने के बाद फिर जाऊँगी नहाने। तो अभी फ़िलहाल तो पोछा ही मेरा कंप्लीट हो रहा है और धीरे धीरे ही लगा रही थी, कभी जल्दी जल्दी में। तो ऐसा ही होता है सुबह में है ना, कभी कभी बहुत ज़्यादा फास्ट काम करते हैं हम लोग। फिर सुबह में कभी कभी हाथ पैर एकदम ऐसा लगता है कि अब चलने वाला ही नहीं है। तो सेम वैसा ही मेरा है, कभी तो मैं सोच रही थी जल्दी करना है, कभी तो धीरे धीरे। पर मैंने ना यहाँ पर 2-2.5 घंटे में मैंने पूरा घर का जो काम है ना वो कर लिया था क्योंकि घर मेरा छोटा सा ही है, इतना भी बड़ा नहीं है। तो काम तो हो जाता है। अगर दिशानी परेशान नहीं करती है ना तो ये काम करने में तो मुझे बहुत ही कम टाइम लगता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। मैं रोज का रोज ही कर सकती हूँ, मुझे मेड रखने की भी ज़रूरत नहीं है। पर दिशानी की वजह से ही करती हूँ। कई बार ऐसा होता है ना, दिशानी बहुत ज़्यादा परेशान करती है तो इसी वजह से दिशानी के पापा बोलते हैं कि तुम्हें सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मेड रख लेते हैं। इसी वजह से मैंने रखा है। पर दिशानी बड़ी हो जाएगी फिर मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही कर सकती हूँ। तो अभी फ़िलहाल है ना यहाँ पर अगर साफ़ सुथरा रहे ना घर के सामने, ये ज़रूरी होता है हमेशा कि घर के सामने का जो एरिया हो ना वो हमेशा साफ़ सुथरा हो, क्योंकि नहीं तो फिर माँ लक्ष्मी भी नाराज़ होती है। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने ये जो एरिया है ना, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं इसको क्लीन ही रखूँ। फिर देख सकते हो धूप तो निकल ही आई थी सुबह सुबह और यहाँ पर जा रही है ट्रेन। तो ट्रेन है ना हर 1-2 मिनट में जाती रहती है, आती रहती है। तो चलिए अब चलती हूँ अंदर और अंदर जाके सारे जो पैरदान है ना अपने अपने जगह पे रख देती हूँ, इसको भी बिछा लेती हूँ। तो अब जाके है ना मेरा घर का जो क्लीनिंग का काम था ना वो सब कुछ तो हो गया है। देख सकते हो पूरा घर जो है साफ सुथरा लग रहा है क्योंकि झाड़ू पोछा मेन होता है। झाड़ू पोछा लगने के बाद पूरा घर जो है ना क्लीन सा दिखता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है। तो फ्रेंड्स अब मैं जाऊँगी नहाने और नहा धो के आने के बाद
जो भी मेरा काम है वो सब कुछ मैं आगे का करूँगी। तो यहाँ पर देख सकते हो नहा धो के मैं अब हो गई हूँ तैयार। और यहाँ पर मैंने कुछ कपड़े वपड़े धोए थे तो वो मैं सुखा रही हूँ। जब मैं नहाने गई थी तो ये सारे कपड़े मैं लगा के गई थी धुलने के लिए, तो ये भी धुल गए। तो अब मैं इन कपड़ों को सुखाने के लिए रख दूँगी और ये तो 2-4 मिनट में ही ऐसा लग रहा है सूख जाएंगे, क्योंकि धूप की तेज़ इतनी है ना, बहुत ज़्यादा धूप की तेज़ है। और देख सकते हो चिलचिलाती हुई धूप है बाहर और इधर साइड में हरा भरा पेड़ है। तो इस पेड़ को देखने के बाद ऐसा लगता है आंखों को सुकून मिलती है, क्योंकि इतने धूप में और साइड में इतना हरा भरा पेड़। तो उधर जा रहे सब्जी वाले भैया। तो ये सब्जी वाले भैया है ना, रोज इसी टाइम पे आते हैं, मेरे घर के सामने से जाते हैं सब्जी लेके। और कई बार ऐसा होता है कि मैं इस टाइम पे बाथरूम में होती हूँ, तो इसी वजह से ना मैं सब्जी ले भी नहीं पाती हूँ। कई बार ऐसा होता है मेरे साथ। और ये देख सकते हो पटरी एकदम पास में ही घर के। तो ये मैंने जूम करके लिया था, तो इतना सा तो दूरी है, तो बहुत ज़्यादा आवाज़ तो आती ही है हमेशा ट्रेन की। फिर यहाँ पर थोड़े बहुत कपड़े और बचे थे तो उनको मैं धुलने के लिए छोड़ दूँगी। और यहाँ पर देख सकते हो दिशानी खेल रही है, तो इस बीच में मैंने इसको भी नहला धुला के तैयार कर दिया है। तो अभी उसकी गुड़िया के साथ वो खेल रही है। और यहाँ पर आप सभी लोगों को पहले उसने हाय बोला है, तो कैमरा देखते ही ये हेलो हाय करती रहती है आजकल। तो अभी फ़िलहाल इसने जिम्मी को फेंक दिया है, उसकी गुड़िया का नाम है जिम्मी। तो दिशानी है ना, जब भी नाराज़ होती है ना तो सबसे पहले उसके जिम्मी को उठा के फेंकती है और निप्पल को उठा के फेंकती है। और अभी इसने इसको फेंक दिया है क्योंकि उसको मेरी गोदी में आना था। फिर वहाँ पर वो दिशानी खेल रही थी। फिर यहाँ पर मैं आ गई थी दिशानी के लिए खाना बनाने। तो उसके लिए ना आज मैं ये वाला मीठा वाला चीला बनाऊँगी। तो इसको है ना मैं अलग टाइप से बनाऊँगी आज। बहुत ज़्यादा इसका बैटर जो है ना वो मैं पतला करूँगी, क्योंकि ना मैंने कहीं पे देखा था ऐसा बनाते हुए। एकदम पतला इसका बैटर एकदम पतला होगा, जो कि मतलब तवे के ऊपर देते से ही एकदम सॉफ्ट सा चीला बनेगा। तो यहाँ पर मुझे क्रिस्पी नहीं चाहिए चीला, सॉफ्ट ही चाहिए। तो ये देख सकते हो इतना इसका बैटर पतला था ना, तो ये एक जगह पे अगर डालूंगी तो एक कोने में चला आएगा। तो इसी वजह से मैंने फैला के डाला है हर तरफ। तो एक तो बन गया है और अब जाके मैं दूसरा बना रही हूँ। तो 2-3 बना रही हूँ मैं अभी फ़िलहाल। तो वो भी खाएगी, साथ में मैं भी खा लूँगी, तो अभी मेरा भी ब्रेकफास्ट हो जाएगा। तो इसी वजह से थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया था बेटर। फिर यहाँ पर बना लिया है चीला और अब जाके बना रही हूँ कॉफ़ी। तो कॉफ़ी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ही दूध लिया था और थोड़ा सा ही कॉफ़ी लिया था, ज़्यादा हार्ड कॉफ़ी नहीं बनाया आज मैंने। फिर यहाँ पर साथ में मैंने कुछ मठरी लिया है। तो अभी तो मैं फ़िलहाल यही खा लूँगी, तो फिर मेरे पेट को थोड़ा सा शांति मिल जाएगी और फिर जाके मैं आराम से खाना बनाऊँगी। तो यहाँ पर दिशानी को थोड़ा सा खिलाऊँगी। अभी फ़िलहाल मैं खा रही हूँ और कॉफ़ी पी रही हूँ, फिर मैं दिशानी को खिलाऊंगी। तो दिशानी को ना खिलाने के बाद यहाँ पर देख सकते हो मैं आ गई थी, कपड़े सूख गए थे तो उसको भी मैं हाथों हाथी फोल्ड करके रख रही हूँ। तो थोड़े से देर में ही मेरे कपड़े जो है ना सूख गए थे। आजकल है ना बाहर कपड़े सुखाने की ज़रूरत भी नहीं है, अगर अंदर कोई अगर टांगने की जगह हो ना तो वहाँ पर टांग के सुखा दो, तो फिर वो अंदर भी कपड़े सूख जाते हैं बहुत अच्छे से, बिल्कुल भी मतलब दिक्कत नहीं होती है। और बाहर दो ना तो बहुत ही कम टाइम में सूख जाते हैं। फिर मैं आ गई थी किचन में। तो किचन में है ना थोड़े बहुत बर्तन हुए थे जो हम लोगों ने, मैंने और दिशानी ने किए हैं, तो वही मैं धो रही हूँ। इसको धो के अच्छे से रख दूंगी, फिर जाके जो किचन का अगला काम वाम है ना वो सब कुछ मैं करूँगी। अभी दिशानी के पापा आए नहीं है, वो भी आ जाएंगे, उनको भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो वो सुबह के एकदम सुबह गए थे ना, उसके बीच में मैंने ये सारा काम भी कर लिया है। तो अब वो आ जाएंगे, उनको गए हुए हो सकते 1-1.5 घंटा हो गया होगा, तो वो भी आने वाले हैं। फिर यहाँ पर मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। तो लंच में मैं बना रही हूँ दाल। तो लौकी दाल बनानी है आज मुझे। दिशानी के पापा ने इतना सारा दाल खरीद के भर दिया ना, तो मैं हमेशा सोचती हूँ एक टाइप का तो दाल बना के ही रखूँ उनके लिए, उनको दाल बहुत पसंद है। और मुझे ना दाल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, सच्ची में मुझे दाल कभी भी नहीं पसंद था और ना ही है। तो उनकी पसंद के वजह से ही मैं बना रही हूँ, क्योंकि ना उनको जो पसंद है ना मैं हमेशा ट्राई करती हूँ वही चीज़ मैं बनाऊँ। क्योंकि मेरा क्या है, मैं तो किसी भी चीज़ से खा लेती हूँ, मुझे इतना वो नहीं है एक दिन खाऊंगी तो फिर कुछ नहीं हो जाता, यही सोच के मैं खा लेती हूँ। और मैं उनके पसंद का इसलिए बनाती हूँ क्योंकि वो सारा दिन काम वाम करते हैं इधर उधर और फिर ऑफिस जाते हैं,
आते हैं घर पे तो उनके पसंद का तो एटलीस्ट खाना मिले उनको। तो इसी वजह से ना उनके पसंद का ही बनाऊंगी। उनको लौकी दाल पसंद है, खट्टा दाल पसंद है, तो यही सब कुछ मैं बना रही हूँ। और यहाँ पर उनको फ़िश भी पसंद है, पर एक्चुअली में बात ये है कि हम जहाँ पे रहते हैं ना वहाँ पे फ़िश हमेशा मिल नहीं पाती है, तो इसी वजह से फ़िश इतना बनाना नहीं होता है। तो आज मैं 2 तरीके की सब्ज़ी बना रही हूँ, जैसे कि लौकी दाल और एक चीज़ और भी बनानी है। तो दोनों ही मेरी पसंद के बिल्कुल भी नहीं है और दोनों ही दिशानी के पापा को बहुत पसंद है। तो चलिए अभी उनके पसंद का ही बना के रख देती हूँ, फिर अगर मुझे मन ना करे तो फिर मैं कुछ और देख लूँगी, अपने लिए सोच लूँगी। फ़िलहाल तो उनके पसंद का बना रही हूँ। और यहाँ पर लौकियों को मैंने कट कर लिया है, थोड़ा सा लौकी मेरा बचा है, नहीं तो फिर दाल में ज़्यादा हो जाएगा। और दाल है ना मैं थोड़ा सा ही बना रही हूँ, वैसे तो मैं एकदम थोड़ा थोड़ा खाना नहीं बना पाती हूँ, मेरे से हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा ही बन जाता है, पर फ़िलहाल तो मैं ऐसे ही बना रही हूँ। और यहाँ पर देख सकते हो ये लिया है मैंने, इसे क्या बोलते हैं, ग्वारफली। तो ये भी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और दिशानी के पापा को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसी वजह से इसको भी मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पर मिर्ची कट कर रही हूँ और टमाटर लिया है। दाल में तो टमाटर नहीं डालना है, दाल उनके पसंद का ही बनाऊँगी, तो सिंपल लौकी डाल रही हूँ, इसी वजह से टमाटर नहीं डालूँगी। तो लौकी है ना मैं दाल के अंदर ही डाल दूँगी। यहाँ पर दाल के अंदर मैंने लौकी तो पहले ही डाल दिया था, तो लौकी भी ना पक जाएगी दाल के साथ। और आज मैंने सीटी नहीं लगाया है, कढ़ाई में पकाया है दाल को। और यहाँ पर फिर मैं आलू कट कर रही हूँ इस ग्वारफली के लिए, तो छोटा छोटा करके ही आलू कट करूँगी, इसके साथ फ्राई करूँगी। तो बस यही सब कुछ बना रही हूँ। तो आज मैं डिफरेंट तरीके से दाल बना रही हूँ, थोड़ा सा सिंपल है और वैसे मैं इस तरीके से बहुत कम ही बनाती हूँ। तो आज मैं ना ऊपर से तड़का लगाने वाली हूँ दाल में। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है जीरा और सूखी 2 लाल मिर्ची बस, और कुछ नहीं डालना है इसके अंदर, क्योंकि लौकी का नहीं तो फिर स्वाद नहीं आएगा। इसी वजह से बस इसको थोड़ी देर और इसी कढ़ाई में मुझे पकाना है। सिंपल लौकी दाल तैयार हो जाएगा। तो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर डाल दिया है। तो दाल तो मेरी बन चुकी है, झटपट बन जाती है ये दाल। और बस अब जाके मैंने चावल भी साइड में चढ़ा दिया है। और फिर अभी दिशानी के पापा भी आएंगे थोड़ी देर में ही, क्योंकि वो एकदम सुबह गए थे जब मैंने कुछ भी स्टार्ट नहीं किया था, काम काज कुछ भी। तो यहाँ पर देख सकते हो ये सिंपल दाल है ना, सच में खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, पर मुझे दाल पसंद नहीं है, वो बात अलग है। फिर यहाँ पर मैंने लिया है आलू और ये ग्वारफली, तो इसको मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी, धो लूँगी, फिर जाके बस इसके ही सब्ज़ी बनानी है। और सुबह में है ना, कभी कभी है ना सुबह उठोगे और काम करोगे ना, तो फिर पूरा दिन जब पड़ा रहता है ना सामने, तो ऐसा लगता है कितना अच्छा लगता है मन में। और कभी कभी अगर हम लोग लेट उठते हैं ना सुबह सुबह, और फिर जाके कुछ भी काम टाइम से नहीं हो पाता है ना, फिर चिड़चिड़ापन लगती है मन के अंदर और गुस्सा भी आता है कोई कुछ बोले तो इसी वजह से ना मैं तो कोशिश करती हूँ कि सुबह में उठूँ, पर कई बार नहीं हो पाता है, क्योंकि ना दिशानी रात को जग जाती है बहुत देर देर तक, उसके साथ फिर मैं भी जगी रहती हूँ और फिर जाके नहीं हो पाता है सुबह उठना, कई बार लेट भी हो जाती हूँ। पर कोशिश तो हमेशा यही रहती है कि हमेशा मैं सुबह जल्दी जल्दी ही उठूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी उठने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। इतना फ़ायदा है ना, पूरा दिन आपके पास रहता है, सुबह में सारा काम ख़त्म हो जाता है, तो फिर पूरे दिन आप अपने खुशी के कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी गाने सुन सकते हो, अपना जो मी टाइम होता है पूरे दिन आप स्पेंड कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छी बात है सुबह सुबह उठना। सुबह उठने से हेल्थ भी अच्छी रहती है, पर बहुत सारे रीज़नों की वजह से कई बार नहीं हो पाता है। तो आज तो मेरा जो सारा काम है ना बहुत ही जल्दी जल्दी हो गया है, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी जल्दी सारा काम वाम ख़त्म होने वाला होता है या फिर हो जाएगा, ऐसा अगर देखते हैं ना तो फिर बहुत सुकून मिलती है मन के अंदर। फिर यहाँ पर दिशानी आ गई थी मेरे पास इधर चलते चलते। तो यहाँ पर ये जो सब्जी है ना मेरी, ये भी बन चुकी है, देख सकते हो, और उधर चावल भी मेरी बन चुकी है। तो फ्रेंड्स अब है ना सारा जो खाना है ना वो मैं टेबल पे रख दूंगी और पूरे किचन को कर लूँगी क्लीन, क्योंकि किचन क्लीन करना ज़रूरी है, नहीं तो फिर अच्छा नहीं दिखता है और अच्छा भी नहीं लगता है। तो इसी वजह से अभी सारे जो बर्तन है ना वो सब कुछ मैं धो लूँगी और फिर जाके किचन को भी पूरा क्लीन कर दूँगी, क्योंकि तेल के छींटे वीटे हो जाते हैं हर तरफ, और जब तक पूरा किचन क्लीन ना हो ना अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। और अब जाके सारा काम तो ख़त्म हो ही चुका है, तो लास्ट में जो थोड़ा सा काम बचा है उसको भी कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर जाके जाऊँगी दिशानी के पास और उसके पास थोड़ा सा बैठूँगी
और उसको सुलाने की कोशिश करूँगी। अभी तो फ़िलहाल वो देख रही है अपना मोबाइल और खिलौने से भी खेलती है। कभी कभी खिलौने से मन भर जाता है तो फिर मोबाइल भी देख लेती है। तो ऐसे ही चल रहा है उसका अभी फ़िलहाल तो अभी ये जो बर्तन धोने का ये सिंक है ना, इसको मैं अच्छे से पूरा धोती हूँ, बहुत ही अच्छे से धोती हूँ। इसमें कहीं पे भी कचरा नहीं रखती हूँ। इस जाली को भी उठा के अच्छे से दोनों साइड से धो लेती हूँ, नहीं तो फिर इसमें कुछ फंसा वसा रहता है, फिर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो इसको मैंने धो लिया है, एकदम क्लीन हो गया है। और किचन में है ना, सिंक अगर गंदा होना तो किचन साफ़ सुथरा होने का कोई मतलब नहीं है, बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है। तो फ्रेंड्स मेरा सारा काम जो है ना बहुत ही जल्दी 2-2.5 घंटे में ख़त्म हो चुकी थी। तो फ्रेंड्स अब मैं आप लोगों के साथ सीधे दिन के 4 बजे मिल रही हूँ। और यहाँ पर देख सकते हो दिशानी को मैंने पहले ही सुला दिया था। तो अभी है ना मैं बहुत देर तक मूवी देख रही थी। आज थोड़ा सा मुझे टाइम मिल गया था तो फिर जाके एडिटिंग भी कर रही थी। और फिर यहाँ पर देख सकते हो दिशानी के पापा आ गए थे। तो है ना वो है ना बाथरूम से नहा के निकले थे, तो मैंने बोला कि कैमरा चल रहा है, तो इसी वजह से वो अपने आप को टॉवल के साथ कवर करके सामने से कैमरे के सामने से निकल गए हैं। तो इसी बात पे मैं हंस रही थी। और यहाँ पर फिर है ना शाम के टाइम दिशानी के पापा के लिए और दिशानी के लिए, दोनों के लिए मैं यहाँ पर चीज़ नगेट्स और यहाँ पर फ्रेंच फ्राई कर रही थी। तो दोनों ही चीज़ फ्राई हो गई थी, ज़्यादा नहीं कर रही थी। दिशानी के लिए थोड़ा सा कर रही थी। और दिशानी है ना पोटैटो फ्रेंच फ्राई खाती है, उसको अच्छा लगता है, तो इसमें थोड़ा सा मैं सॉल्ट डाल देती हूँ तो वो खा लेती है। और दिशानी के पापा के लिए भी थोड़ा सा कर रही थी, इतना सारा तो दिशानी खाएगी नहीं, 2-4 ही खाएगी वो। तो यहाँ पर शाम को बस मैं इतना सा ही क्लिप आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। शाम का थोड़ा सा मैंने करके रख दिया था, तो वही है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।